गणपति रखा था इस बार, और मैंने 5 दिनों के लिए गणपति रखा था। सुबह सुबह सबको पूजा पाठ करके स्कूल जाना है, सबको अपने काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। ये सारी चीज़ों के बीच में भी गणपति की सारी चीज़ें हम लोग कर पाए, जितना हम लोगों से हो पाया उतना। और उसके बाद बप्पा की सेवा पानी जितनी हो पाई वो की हम लोगों ने। ये है उसी दिन रात का वीडियो, क्योंकि मशरूम बनाना था मुझे, मशरूम लेके आई थी। मशरूम पसंद आता है पर श्रेया और ऋषभ को बहुत कम पसंद आता है। इस बार मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग तरीके से बना के इन लोगों को खिलाते हैं। इसको साफ़ करने का एक अनोखा तरीका निकाला मैंने कि इसको मैंने साफ़ किया है आटे में ऐसे करके, जो भी ऊपरी परत है गंदगी है वो निकल जाएगी, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। और यकीन मानिए कुछ भी बिगड़ता नहीं है मशरूम का, और अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। इसके ऊपर मैंने गर्म पानी डाल दिए कि जो भी गंदगी होगी और जो भी चीज़ें होंगी इसमें वो सब ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ी देर इसको पानी में रखने के बाद उसके एक एक करके मैंने सारे मशरूम को निकाल लिए हैं, और मशरूम पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। टुकड़ों में काट लेने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है मसाला। अगर आपके पास सब्जी मसाला है तो, या चिकन मसाला हो, जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। और इधर मैंने अदरक लहसुन प्याज को सबको बारीक काट लिया है, उन सब का छोटा छोटा पीस इधर बना लिया है कूच के। और इसकी जगह पे आप पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। टमाटर 2 काट के मैंने यहाँ डाल दिए हैं, थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि अच्छे तरीके से टमाटर गल जाए। और उसके बाद जो भी मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी। इनको मैं थोड़ी देर पकने दूँगी, जब तक हमारा मसाला इधर अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इधर थोड़े टाइम के लिए मशरूम को हम रख देंगे मसालों के साथ में। इधर मशरूम भी हमारा हो जाएगा। थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और 1-2 सीटी लग जाएगी ताकि मसाला, उसमें मैंने मशरूम को अच्छे से थोड़े से सौते कर लिया है। हमारा मसाला रेडी हो गया था और मैंने इसमें डाल दिया मशरूम। मशरूम सच में बहुत लाजवाब बना हुआ था। बच्चों को जो नहीं पसंद है वो भी उन लोगों ने इस बार खाया है। ये है विसर्जन के दिन का, क्योंकि अब 5 दिनों के बाद बप्पा की विदाई हो रही है, तो बप्पा को पूरे घर में, श्रेया ने कहा कि मैं घुमाऊंगी घर में। और श्रेया, क्योंकि इस बार श्रेया की जिद की वजह से गणपति लेके आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम से वो बहुत बोल रही थी कि मम्मा गणपति लेके आओ, पर मैं ही सोचती थी कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या करूँगी, कहीं जाना नहीं होगा, वैसे भी हम लोग जाते कहाँ हैं। इसलिए यही सोचकर मैंने इस बार कहा कि चलो लेके ही आते हैं। इसलिए गणपति जी को लेके आए और विसर्जन के समय उनको पूरे घर में घुमाया। ये काम श्रेया महारानी को दिया गया, क्योंकि उसको ही पसंद है ये सारी चीज़ें। और बच्चों को, मैं, ऋषभ थोड़ा है इन सब चीज़ों में पीछे रहता है पर श्रेया आगे रहती है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर सभी घर में घुमाने के बाद वापस से उनको हम लोग लेके चलेंगे एक रूम से दूसरे रूम से फिर किचन, हॉल, सभी जगह पे बारी बारी करके बप्पा को दिखाएंगे कि बप्पा अगर कहीं भी कुछ नेगेटिविटी हो तो प्लीज़ उसको हटाओ। लोगों में प्यार सम्मान बना के रखिए, लोग अपने काम अच्छे से करें। फाइनली तो बात है कि हम अपना काम अच्छे से करें तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएगी। हम लोगों ने हॉल में ही गणपति का किया था इस बार, क्योंकि पूजा रूम में करते तो फिर मंदिर के सामने छोटा हो जाता, इस वजह से हम लोगों ने यहीं पे किया है। गणपति को मैंने यहाँ पे बिठाया और थोड़ी देर के बाद इनको चढ़ाया हम लोगों ने कप जो अबीर होता है ना, गणपति की पूजा अर्चना की और फिर हम लोग लेके गए इनको विसर्जन के लिए। श्रेया को था कि मम्मा रखो कुछ दिन लिए, फिर इनको इनके घर छोड़ना भी बनता है। अब इनकी पूजा अर्चना के बाद हम लोग ने सोचा कि एक चलो थोड़े बहुत फ़ोटो शूट भी हो जाने चाहिए, ताकि बप्पा की यादें हमारे पास हमेशा तरोताज़ा रहें। सच में बहुत प्यारे क्यूट से गणपति। अच्छा नहीं लग रहा था जब इनकी विदाई की जा रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बप्पा को विदा करें। फ़िलहाल तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम लोग से पूजा पाठ में कोई भी गलती हो गई हो तो बप्पा हमें माफ़ करें, क्योंकि कुछ ही चीज़ें होती हैं कि हम भूल जाते हैं या अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये रहे मेरे प्यारे क्यूट से बप्पा। और इनको लेके जाते हुए हम लोग, श्रेया ने बोला कि मैं ही लेके जाऊँगी, और वो आगे बैठ गई बप्पा को लेकर।
पहुँचे हम लोग यहीं पर हमारे घर के पास ही एक तालाब है वहाँ पे, तो सोसाइटी में भी घुमा के और फिर हम लोग गए गणपति जी को लेकर कि चलो अभी चलते हैं यहाँ विसर्जन के लिए। तो यहाँ जो हमारी सोसाइटी में गणपति थे उनसे उनको मिलाया और बोला, गणेश जी ने बोला कि चलो 5 दिन के बाद मैं भी आ रहा हूँ, पहले तुम चलो बाद में मैं आता हूँ। और फिर हम लोग पहुँचे बाबा के विसर्जन के लिए। विसर्जन में ऑलरेडी वहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि 5 दिनों पे विसर्जन करते हैं। तो और भी लोग हमारे जैसे ही वहाँ पे मौजूद थे जो कि अपने गणेश जी की विसर्जन करने के लिए आए हुए थे। तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर हाँ ठीक था, कुछ लोग थे। पिछले साल यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से बैन कर दिया गया था, ये जो कांटे वाले तार थे वो लगाए गए थे, परंतु इस बार वहाँ ही विसर्जन हुआ है। कुछ लोग हैं जो कि विसर्जन करने के लिए भगवान को अंदर लेके जाते हैं। देखिए विसर्जन उन्होंने अच्छे से ही किया है। हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा कि उन्होंने बहुत अच्छे से 3 बार डुबाया और फिर लास्ट में जाके उनको छोड़ा है। अंदर नहीं जाने को दिया जाता था हम लोगों को। ये है हमारी सोसाइटी के गणेश विसर्जन का। और फिर यहाँ पे सब कुछ होता है, गाना, डांस, गरबा, ड्रेस कोड डिसाइड होता है, बच्चे अलग, जेंट्स अलग, लेडीज अलग, सभी जो डिसाइडेड कोड होता है कि ड्रेस का वही उसी कलर में सभी पहनते हैं जिसको जैसे पहनना है वो। और फिर 2-3 घंटे में ये सारी चीज़ें होती हैं, घूमते हैं। और इस तरीके से इस साल का भी विसर्जन हम लोगों ने किया। विसर्जन के बाद सोसाइटी में ही सबके खाना पीना होता है, पेबल होता है। ये तो जो भी पे करते हैं वो आते हैं, खाते पीते हैं और फिर चले जाते हैं। ये कार्यक्रम टोटली 3 से 4 घंटे का होता है। एक तरीके से ये फ़न है, डांस है, मौज मस्ती है, थोड़ा सा रिलैक्स होने का भी एक जरिया है। सच पूछे तो 3-4 महीने तो सच में सिर्फ रिलैक्स करते करते हम इतने थक जाते हैं कि पूछिए ही नहीं, पर मज़ा बहुत आता है। उसके बाद ही सबकी डांस ख़त्म होने के नाम ही नहीं हो रहे थे क्योंकि सबको इतना मज़ा आ रहा था डांस करने में। और जब पूरी सोसाइटी साथ में हो तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से हुआ यहाँ का भी विसर्जन। 5 बजे से जो टाइमिंग थी वो 5 बजे से होते होते रात को 8 बज गए थे। तो सारे गाने पे सबने गरबा किया, डांस किया, मौज मस्ती खूब अच्छे से हुई। सुबह 5 बजे से लेके पूरे सोसाइटी में ही लगभग 1 घंटा चला गया था। उसके बाद हम लोग और भी आगे गए हुए थे क्योंकि विसर्जन करने के लिए जहाँ जाना था वहाँ लेडीज़ नहीं गई। और क्योंकि 10 दिनों में जो विसर्जन का दिन होता है उस दिन भीड़ बहुत होती है, ट्रैफिक भी बहुत होती, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, इसलिए सबका जाना सही नहीं था। इसलिए फिर लेडीज़ कुछ 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर ही वो लोग वापस घर आ गई और सभी जेंट्स जो थे वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर। और फिर जो 2 बैंड का वो था वो, और दूसरी बात जिस पे भगवान को रखा गया था गणेश जी को, वो 2 ही ट्रॉली आगे गई हुई थी। तो यहाँ पे जो मिनी ट्रक है जिस पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैंड सिस्टम पूरा है वो, और साथ ही साथ एक पे गणेश जी को रखा गया है। तो यही 2 ट्रॉली गई आगे। ये हम लोग आगे तक जाते हैं और उसके बाद सभी लेडीज़ जो हैं 1-1.5 किलोमीटर मतलब जो हमारा सराउंडिंग एरिया है ना वहीं तक सभी हम लोग गए और वापस हम लोग आ गए। खैर ये लगभग 500 मीटर का जो एरिया है ना उसको ही पार करने में हम लोगों ने 3 घंटे लगा दिए। तो ऐसा लगता था कि सच में हम कितना स्लो चल रहे हैं। पर डांस थोड़ी देर रुकते थे, डांस होता था और फिर 4 से 5 कदम चलता था। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लगा। बहुत ही सेलिब्रेट किया सबने, बहुत मज़े किए हम लोगों ने। गणपति से यही प्रार्थना है कि वो सारी जो भी हमारे अंदर में जितने भी दुष्टता की अगर भावना हो, ज्वेलस की भावना है या फिर हम ईर्ष्या करते हैं, वो सब ख़त्म हो। लोग एक दूसरे से प्यार करें, सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और हंसी खुशी रहे। किसी का बुरा करने से होने वाला तो है नहीं, तो क्यों हम अपना बिगाड़े, यही सोच हमें रखनी चाहिए। और इस तरीके से ही हम लोगों ने बप्पा को विदा किया है।
वीडियो अगर पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बप्पा को जितनी हम प्यार सम्मान से लेके आते हैं, बप्पा का विसर्जन भी उतने ही भाव के साथ करना चाहिए, ताकि वो अगले साल भी हमारे सोसाइटी में आए, हमारे यहाँ आए और अपना प्यार हमें दे। पप्पा को जितने ही प्यार से हम लोग लेके आए थे, उतने ही श्रद्धा के साथ हम लोगों ने उनका विसर्जन किया। बहुत सारे रील्स में मैंने देखा कि भगवान को जैसे तैसे विसर्जन कर देते हैं, पता नहीं उनकी मजबूरी होती होगी या फिर क्या, उसे तो मुझे पता नहीं है। बट बहुत बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और ये टास्क भी बहुत बखूबी आज मैंने देखा निभते हुए। तो बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने बप्पा का विसर्जन किया है। वहाँ नीचे भी पानी में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मूर्ति को बहुत अच्छे तरीके से उतारा और उनका विसर्जन किया। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही है, आजकल का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का है और बहुत ही इजी हो गई है आज की जीवनचर्या। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा और हमेशा अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।